मजा आया ना। आज तो मुझे मिल गई, एक साथ शॉपिंग करने का बहुत मजा आया है ना। पर पता है क्या, मैं बहुत थक गई हूँ। थक तो मैं भी बहुत गई हूँ। बस एक चीज और लेनी है, उसके बाद मेरी शॉपिंग खत्म। फिर आराम से बैठकर कहीं कॉफी पीते हैं, है ना। पर तुझे और क्या लेना बाकी है? मोबाइल फोन यार। यहाँ पर एक दुकान भी थी, वो रही, उस दुकान से मिल जाएगा। चले? चलो। एक्सक्यूज मी, यस मैम। मुझे आप नीले रंग का मोबाइल दिखाएंगे? कौन सा दिखाऊं मैम? ये देखिए, आप खुद ही छांट लीजिए ना, हमारे पास तो 50 तरह के हैं। तूने मेरा वॉलेट देखा? नहीं तो यहीं पर होगा। मुझे लगता है मैंने कहीं छोड़ दिया है। कहीं तो उस गारमेंट शॉप में तो नहीं भूल गई जहाँ से तूने ये सूट लिया था? हो सकता है। अच्छा तू यहीं पर रुक, मैं सामान रख कर जाती हूँ। मैं अभी वहाँ देख कर आती हूँ। ठीक है? ठीक है, जल्दी आना। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। इसकी मेमोरी कितनी है? 150 नंबर्स। ओके, और कलर्स? कलर्स मैम इसमें 2 ही हैं। ये क्या हो गया? ये क्या देखने की बात कर रहे हैं लोग? पता नहीं मैम, ऐसा तो आज तक पहले कभी भी नहीं हुआ। मेरी पैकेट यहीं पर है, प्लीज आप ध्यान दीजिए। हाँ, मैं अभी आती हूँ। नो प्रॉब्लम मैम। क्या हुआ? दिन दहाड़े एक लड़की को उठा के लेके चले गए क्या? कौन थी वो लड़की? पता नहीं बेचारी कौन थी, लेकिन मैं जब तक यहाँ आई तब तक सब कुछ हो चुका था। मैंने देखा है, मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। वो 2 आदमी थे, एक सफेद गाड़ी में उस लड़की को जबरदस्ती उठा कर ले गए। वो चिल्ला रही थी, हेल्प हेल्प कामिनी हेल्प। वो कामनी चिल्लाई? हाँ। ओ माय गॉड! मनीषा, मनीषा को उठा के लेके गए। मनीषा! उस गाड़ी का नंबर देखा आपने? गाड़ी का नंबर देखने का तो ख्याल ही नहीं आया। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो लड़की यहां से नीचे जा रही थी कि 2 आदमी वहां से आए। एक ने उसे पीछे से पकड़ा और दूसरे ने उसे उठाकर गाड़ी में डाल दिया सर। उसके हाथ से यह बैग गिर गया था। प्रेडिक्ट, वो लड़की चिल्लाई नहीं? चिल्लाई, वो चिल्लाई, कामिनी बचाओ, हेल्प हेल्प कामिनी। ये कामिनी कौन है? कोई थी आसपास में? वो है कामिनी। आप है कामिनी? आप कहाँ थे जब ये हुआ? आप साथ में नहीं थी क्या? हाँ, नहीं, जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त मैं दुकान के अंदर थी। और वो बाहर थी? एक्चुअली वो अपना बैग भूल गई थी किसी दुकान के अंदर, उसे लेने ही गई थी। वो आप दोनों फ्रेंड्स हैं, कॉलेज में साथ में पढ़ती थी। उसका नाम मनीषा है। आज इतने सालों बाद वो मिली थी मुझे। आप उसका एड्रेस हमें दीजिए। मुझे तो मालूम ही नहीं कि वो कहाँ पे रहती है। मैंने कहा ना आपसे कि हम अचानक से मिले थे आज 4 साल बाद। आपको ये तो पता होगा ही कि वो कहाँ काम करती है? नहीं, कुछ नहीं। अभी तो हमारी इतनी बात भी नहीं हुई थी कि ये सब। सर, हाँ फ्रेडिक्स। बैग में से शॉपिंग की रसीदें मिली, ना ही कोई एड्रेस है ना फ़ोन नंबर। कोई क्रेडिट कार्ड्स? नहीं सर, वो भी नहीं मिला है। शायद सारी शॉपिंग कैश से की गई है। और सर ये मैच बॉक्स मिला है। कैलिप्सो डिस्को? बस और कुछ नहीं? नहीं सर। लगता है इस कैलिप्सो डिस्को में जाने वाले हर आदमी को ये मैच बॉक्स दिया जाता है। ये लड़की भी इस कैलिप्सो डिस्को में गई होगी। चलो चलकर देखते हैं कैलिप्सो डिस्को में।
ये तो पूरा भरा हुआ है। आज स्कूल कॉलेजेस बंद है क्या? नहीं सर, स्कूल कॉलेजेस बंद नहीं है। ये लोग कॉलेज से भाग के आए हैं। सुधाकर सर, ये म्यूजिक बंद करवाओ और मैनेजर को बुलाओ। ए मिस्टर, ये म्यूजिक क्यों बंद कर दिया आपने? अभी बताता हूं। आप यहाँ के मैनेजर हैं? हाँ, चलिए मेरे साथ, आइए। सर, ये है मैनेजर। ये सब क्या है? ये म्यूजिक आपने रुकवाया है? हाँ, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी अपने सारे स्टाफ को यहाँ बुलवाओ जल्दी। स्टाफ को लेके आओ। कुछ प्रॉब्लम है सर? हाँ, प्रॉब्लम है। ये सब बच्चे कॉलेज से भाग के आए हुए लगते हैं। सर अब और क्या कर सकते हैं? अब और क्या कर सकते हैं? इनमें से कुछ बच्चे तो ड्रिंक्स भी ले रहे थे। इस उम्र के बच्चों को बिगाड़ने में तुम्हारा भी हाथ है, समझे? सर, इनके माँ बाप को भी तो देखना चाहिए। अच्छा, माँ बाप को ही सब कुछ देखना चाहिए, हाँ? और तुम लोग कुछ नहीं करोगे? देखो, डेजली शॉपिंग सेंटर में से एक लड़की को किडनैप किया गया है। लेकिन सर, एक शॉपिंग सेंटर का हमारी डिस्को से क्या संबंध हो सकता है? संबंध है। जिस लड़की को किडनैप किया गया उसकी बैग में से ये मैच बॉक्स मिला है, और ये मैच बॉक्स इसी डिस्को का है, समझे? और ये पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब है वो लड़की यहां 1-2 दिन पहले आई है। हो सकता है सर। हम ऐसे मैच बॉक्स अपने कस्टमर्स को रोज 100-200 देते हैं। इस माचिस से उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसका नाम मनीषा है। मनीषा? हाँ, मनीषा। वो तो यहाँ पे काम करती थी सर। मतलब तुम मनीषा को जानते थे? हाँ? चलो, कुछ तो पता चला लड़की के बारे में? वो काम करती थी, मतलब अब नहीं करती? 2 महीने पहले उसने काम छोड़ दिया। कह रही थी कि मैं शादी करने वाली हूँ। शादी? किससे? शायद किसी अमीर आदमी से शादी करने वाली हूँ। उसका पता वता कुछ मालूम है? जी नहीं। वो तुम्हारे पास काम करती थी और तुम्हें कुछ नहीं मालूम? वो पहले काम करती थी, अब मुझे कुछ नहीं मालूम। चलो। साहब, मनीषा की एक सहेली है, बाइट्स रेस्टोरेंट में काम करती है। रत्ना नाम है उसका। कौन सा भाई? हेवनली बाइट्स। हेवनली बाइट्स। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस। ये रत्ना कौन है? रत्ना? हाँ, रत्ना। वो वहाँ उस काउंटर पर। रत्ना जी, यस। हम लोग सीआईडी से आए हैं, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सीआईडी से? सीआईडी को मुझसे क्या काम हो सकता है? मनीषा आपकी सहेली है ना? मनीषा मेरी सहेली है। क्यों? किसी ने उसको किडनैप कर लिया है। क्या? भला मनीषा को कोई क्यों किडनैप करेगा? यही हम लोग जानना चाहते हैं कि क्यों किसी ने मनीषा को किडनैप कर लिया। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें मनीषा के बारे में कुछ जरूरी जानकारी चाहिए थी। कहिए, क्या जानना है आपको? मनीषा रहती कहाँ है? आपको तो मालूम होगा। और उसके घर में कौन कौन रहते हैं? वो रणवीर के साथ रहती है। रणवीर? ये रणवीर कौन है? रणवीर जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है। बस रणवीर के बारे में और मैं कुछ नहीं जानती। क्यों? क्योंकि मैं रणवीर से बस एक ही बार मिल चुकी हूँ, उसके घर पर। साथ में रह रहे हैं, मतलब शादी नहीं हुई है? मैंने कहा ना सर, होने वाली है अभी। आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं तो सर, पर एक बात है, जिस दिन मैं उसके घर पे गई थी उस दिन दोनों बहुत लड़ाई कर रहे थे। तंग आ गई हूँ मैं, तंग आ गई हूँ मैं इस घर से, इस कबूतर खाने से। पता नहीं कब तक सड़ना पड़ेगा यहाँ पर। तुम कुछ करते क्यों नहीं? पापा से बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूं मैं डैड से? अच्छी तरह जानती हूँ कि वो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करती। उन्हें मनाने में हमें टाइम लगेगा। रणवीर, मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकती। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। या तो तुम पापा से बात करो या... ठीक है, करता हूं मैं कुछ।
उसके बाद मैं मनीषा से मिली हूँ। इनफैक्ट हमारी फोन पर भी बात नहीं हुई है। अच्छा, आपको क्या लगता है मनीषा के इस किडनैपिंग में रणवीर का हाथ हो सकता है? नहीं सर, वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो मनीषा से बहुत प्यार करता है। अच्छा कोई बात नहीं, आप हमें रणवीर का एड्रेस दीजिए। सी कॉटेज, हिलमार्ट। कोई है? दरवाजा खोलो। से लगता है अंदर कोई नहीं है। दरवाजा तोड़ दो। सर। अरे रुको, 1 मिनट, दरवाजा मत तोड़िए। मेरे पास चाबी है। आप लोग सीआईडी से है ना? हाँ। आप कौन है? अब मैं इस मकान का मालिक हूं। अब जब चाबी है तो दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत है? और आप तो जानते हैं कि आजकल कारपेंटर नहीं मिलते, और इतने छोटे काम करिए तो बिल्कुल नहीं मिलते, और अगर हाँ बोलते भी है तो अपनी बोलती बंद हो जाती है। थैंक यू। आइए सर, आइए। नहीं सर, यहाँ अंदर कोई नहीं। ये घर आपका है ना? जी हाँ। ये अचानक आप यहाँ कैसे पहुंच गए? हाँ? क्या आपको मालूम था कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं? नहीं सर, मुझे मालूम नहीं था। एक्चुअली मैं तो किराया लेने आया था। इन लोगों ने इस महीने का रेंट नहीं दिया है, तो मैंने सोचा कि जाके देखूं तो सही कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इसीलिए मैं आया सर। जो लोग यहाँ रहते हैं, आप तो उन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे कि वो है कौन? सिर्फ शक्ल से जानता हूं सर। एक्चुअली ये ब्रोकर लोग क्लाइंट लेके आते हैं और हम लोग 11-11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। हाँ, इस आदमी के पास पैसे थोड़े कम थे, लेकिन सर मेरा पेपर वर्क एकदम करेक्ट है। चलो दिखाओ आपने क्या लिखा है पेपर में। चलिए सर। चलो। सर मेरा सारा काम एकदम पक्का होता है। मैं सारे पेपर संभाल के रखता हूँ, मेरी आदत ही है। लीव एंड लाइसेंस वाली फाइल ये लीजिए सर, इसमें सारे पेपर बिल्कुल। आपने ये फ्लैट किसी आदमी को दिया या किसी कंपनी को? यहाँ तो किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, AAA मेडिकल सप्लाई। कंपनी को दिया था सर, और किराया की 1 तारीख को कंपनी के जरिए आ जाता था। लेकिन इस बार जब वक्त पे किराया नहीं आया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, और यही देखने के लिए मैं वहां गया था। तो किराया कंपनी क्या? सर, हो सकता है रणवीर इस कंपनी में काम करता है और कंपनी ने उसे ये फ्लैट रहने के लिए दिया हो। सर, हमें इस कंपनी में जाना चाहिए। जी हाँ, ये फ्लैट हमारी कंपनी का है। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हमें सिर्फ ये पूछना है कि इस फ्लैट में कौन रहता है, क्योंकि हमें पता चला कि यहाँ इस फ्लैट में कोई मिस्टर रणवीर रहते हैं। जी हाँ। वो काम क्या करते हैं आपकी कंपनी में? वो हमारी कंपनी में कोई काम नहीं करते थे। तो फिर वो आपकी कंपनी के फ्लैट में कैसे रहते हैं? दरअसल ये कंपनी उनके पिताजी की है। हमें उनसे अभी बात करनी है। ये रणवीर अभी कहाँ होंगे? आप उनसे कहीं नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि वो मर चुके हैं। वो मर चुके हैं? और इसी वजह से कैलाश साहब, ये रणवीर के पिताजी हैं? जी हाँ, इसीलिए वो आजकल ऑफिस बहुत कम ही आते हैं, ज्यादातर घर ही रहते हैं। घर कहाँ है उनका? पूरा पता दीजिए। जी। एसीपी साहब, मेरे बेटे को गुजरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। एक्सीडेंट की सारी पूछताछ भी होगी, इंक्वायरी भी कंप्लीट होगी, और आज आप अचानक यहाँ? कैलाश जी, हम आपके बेटे के बारे में इंक्वायरी करने नहीं आए। आप मेरे बेटे के बारे में इंक्वायरी करने नहीं आए तो क्या मेरे बारे में करने आए? नहीं, आपकी बहू, आपकी होने वाली बहू मनीषा के बारे में पूछताछ करने आए। अगर आपको उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी है तो आप जाके उससे पूछिए, मुझसे नहीं। मनीषा को किडनैप किया गया है। बेटे रणवीर, मनीषा किडनैप हो गई।
अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कहता हूं कि उसके साथ और ज्यादा बुरा होना चाहिए। जैसे करेगी वैसे भरेगी ना। मैं कुछ समझा नहीं कैलाश जी। मेरे बेटे की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई है, उसका खून हुआ है और वो मनीषा ने किया। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास कोई सबूत नहीं। मेरे पास अगर कोई सबूत होते तो अब तक वो फांसी का फंदा चढ़ चुकी होती। आप सब लोगों का मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं जानता हूं मेरे बेटे का खून हुआ है और वो मनीषा ने किया है। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। अभी तक ना तो मनीषा का पता चला है ना उस गाड़ी का जिसमें से उसे ले जाया गया। और सर रणवीर के पिता का ये मानना है कि रणवीर को मनीषा ने मारा है। साहब, मलाड पुलिस स्टेशन से रणवीर की फाइल लेकर आए। इसमें तो लिखा कि रणवीर की मौत पानी में डूबने से हुई और इस बात की 20 लोगों ने गवाही दी है। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे? मनीषा कहाँ पे? मनीषा भी वहीं पे थी। उनके साथ में काफी दोस्त लोग भी थे। सबने रणवीर को डूबते हुए देखा। और रिपोर्ट में यह भी लिखा है उस वक्त पानी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए ना तो कोई रणवीर को बचा सका और ना ही उसकी बॉडी मिली। बॉडी नहीं मिली? नहीं सर। तो फिर रणवीर के पिता को मनीषा की शक क्यों? वो ये क्यों कह रहे हैं कि मनीषा ने मारा है उसे? सर इसमें एक बात और लिखी है। रणवीर और मनीषा की शादी उस वक्त हो चुकी थी। इनकी शादी कोई 5 महीने पहले हो चुकी। कोर्ट में शादी हुई और शादी में गवाही मनीषा की सहेली रत्ना ने दी, वो होटल वाली लड़की से। लेकिन रत्ना से तो हम मिल चुके हैं। उसने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? रत्ना सब कुछ बताती है लेकिन ये शादी की बात छुपाती है। बस यहीं पे गड़बड़ है। रत्ना की फिर से पूछताछ करो। ने हमसे झूठ बोला कि मनीषा और रणवीर की शादी नहीं हुई है। क्यों? सर आई एम सॉरी, मुझे मालूम है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करती सर। मनीषा ने मुझे कहा था कि उसकी ये शादी की बात मैं किसी को ना बताऊं। क्यों? क्योंकि सर रणवीर के पिता उनकी शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। सर मुझे तो लगता है कि कहीं रणवीर के फादर ने तो हाँ रणवीर के फादर ने ही किडनैप करवाया होगा। वो क्यों करेंगे? क्योंकि वो मनीषा से बहुत नफरत करते थे और पहले भी वो किडनैपिंग करवा चुके हैं। किडनैपिंग करवा चुके हैं? किसकी? अपने बेटे की। लेकिन ऐसा क्यों किया था उन्होंने? शादी रोकने के लिए सर। हाँ अभिजीत। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, हम आते हैं। रत्ना जी आपको हमारे साथ चलना होगा। गाड़ी में बिल्कुल वैसी गाड़ी है यहाँ पे कोई छोड़ गया है। आसपास सबसे पूछताछ करी, किसी को कुछ पता नहीं लगा। गाड़ी में कोई सामान ब्रेसलेट मिला है। अरे ये तो मनीषा का ही है। ये आपको कैसे मालूम? क्या इस पर कोई निशान वगैरह है? मुझे अच्छी तरह से याद है, रणवीर ने उसको उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया था। ये तो खून है।
आपने हमसे झूठ बोला कि मनीषा और रणवीर की शादी नहीं हुई है। क्यों? सर, आई एम सॉरी, मुझे मालूम। अपने बेटे की लेकिन ऐसा क्यों किया था उन्होंने? शादी रोकने के लिए सर। हाँ अभिजीत, अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, हम आते हैं। रत्ना जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। जिस गाड़ी में मनीषा का अपहरण हुआ है ये बिल्कुल वैसी गाड़ी है सर। इसे यहाँ पे कोई छोड़ गया है। आसपास सबसे पूछताछ करी, किसी को कुछ पता नहीं है सर। गाड़ी में कोई सामान ये तो मनीषा गई है। क्या आपको कैसे मालूम? क्या इस पर कोई निशान वगैरह है? मुझे अच्छी तरह से याद है, रणवीर ने उसको उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया। ये तो खून है। इस हफ्ते क्राइम पेट्रोल में देखिए, महज 18 महीने की शादी के बाद रेखा की रहस्यमयी मौत, इस गुत्थी को सुलझाती पुलिस। क्राइम पेट्रोल अब से कुछ ही देर में। ये तो पता चल गया कि मनीषा को इसी गाड़ी में लिखा है। शायद मनीषा ने चिल्लाने की कोशिश की और उसे चुप कराने के लिए उन लोगों ने उसके सिर पे कुछ मारा। मुझे तो लगता है वो मर चुकी है। लेकिन सर कम से कम बॉडी तो मिलनी चाहिए। गाड़ी यहाँ लाने से पहले पता नहीं कहाँ ले जाई गई होगी। हाँ अभिजीत, तो ये देखिए, ये तो रेत है, सफेद रेत। ये गाड़ी यहाँ लाने से पहले किसी बीच पर ले जाई गई है। सर आसपास में कोई बीचेस है? हाँ सर, 2 बीचेस हैं। लेट्स गो, और पुलिस लोग को जल्दी बुलाओ। टिप्सी, कम बेटा, कम। अच्छा सर, जल्दी से टिप्सी को बैग सुनवाओ। यस सर। टिप्सी, स्मेल। कम ऑन टिप्सी, स्मेल बेटा। क्या खोदना शुरू करो। थैंक यू टिप्सी।
समझ लो। सर, लाश के आसपास कहीं भी खून का कोई निशान नहीं है। लगता है इसे कहीं और मारा गया है और लाश को यहाँ लाके छुपा दिया है। यह गाड़ी में जो खून मिला है शायद इसी का है। देखो तो, इसके सर पर चोट होगी। हाँ सर, है। उनकी हिम्मत तो देखो, दिन दहाड़े सरे बाजार में से इस लड़की को उठा लिया और फिर उसे मारकर लाश को यहां, जहां इतनी पब्लिक होती है, यहां लाकर छुपाने की कोशिश की और फिर उसे ठीक से छुपाया भी नहीं। किसी की भी नजर बड़े आसानी से पड़ सकती थी। हत्यारा या तो बेवकूफ था या फिर उसे पकड़े जाने का बिल्कुल डर नहीं था। सर, हाँ शाह, सर ये देखिए, इसकी जेब से मिला। इसे मनी ऑर्डर की रिसीट लगती है सर। कल की तारीख है, बहुत बुरी तरह से धुल गया है। क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पोस्ट ऑफिस का नाम भी साफ से दिखाई नहीं दे रहा है। तारीख तो ठीक से समझ में आ रही है, 9/11/2003। ये तो कल की है। किसको भेजा गया है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। किसको भेजा गया होगा? इसकी सहेली कामिनी को बुलाओ, वो कल इसके साथ में थी, उसे जरूर कुछ पता होगा। कामिनी जी, हमें ये मिला है मनी ऑर्डर की रिसीट। मनीषा जी ने कल किसी को मनी ऑर्डर भेजा था और कल आप उनके साथ में थी, तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने पैसे किसको भेजे हैं। ये तो मुझे मालूम नहीं सर, मगर वो पोस्ट ऑफिस में ही मिली थी। पोस्ट ऑफिस में? जी, मैं वहाँ पे स्टैम्प्स लेने गई थी। वो वहां पे क्या कर रही थी? पता नहीं, वो अचानक मुझे वहाँ पर मिली जब वो बाहर निकल रही थी। इतने सालों के बाद वो मिली थी मुझे। अब वो वहाँ पर क्यों आई थी और किस लिए आई थी, ये मुझे मालूम नहीं। कौन से पोस्ट ऑफिस में मिली थी आप? अंधेरी वेस्ट के पोस्ट ऑफिस में। अंधेरी वेस्ट? एक्सक्यूज मी, मैं इसे भी प्रद्युमन सीआईडी से। माफ कीजिए, हम आपको थोड़ी सी तकलीफ दे रहे हैं। देखिए, हम एक लड़की के मर्डर की तहकीकात कर रहे हैं और हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। बताइए। देखिए, जिस लड़की का मर्डर हुआ है उसकी जेब में से हमें ये मनी ऑर्डर का रसीद मिला है, लेकिन इस पर जो कुछ भी लिखा हुआ है साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये मनी ऑर्डर किसे भेजा गया था? प्लीज। कुछ साफ दिख नहीं रहा है। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। लड़की का नाम मनीषा है। वो कल 11 और 11:30 के बीच यहाँ आई थी। जरा आप अपना मनी ऑर्डर का रजिस्टर देख के बता सकते हैं कि मनीषा का नाम लिखा है उसमें? एक मिनट। ये है मनीषा। 1000 रुपए का मनी ऑर्डर किया है उसने। किसको भेजा था? कोई राजा नाम का आदमी है। पता क्या है? 14/5 अक्षय अपार्टमेंट, प्रभात रोड, एरंडवन। सर, यस। मिस्टर राजा है घर में? जी हाँ है। जरा बुलाइए उन्हें, हमें उनसे कुछ जरूरी काम है। राजा, अरे राजा, तेरे को कोई मिलने आया है। तो ये कौन चाहिए? आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मिस्टर राजा,
शायद आप भूल रहे हैं कि आपका नाम रणवीर है, या फिर मिस्टर रणवीर आपका जुड़वा भाई है। पागल, मैं राजा हूं, रणवीर मेरा भाई है, बेवकूफ। हाँ सर, हाँ, मेरा और मनीषा का प्लान था ये पैसों के लिए, मेरी मौत का। ये सब तुमने क्यों किया? तुम्हें तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। जी सर, मेरे डैड ने मुझे भिखारी बना दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने मनीषा से शादी कर ली थी। उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मनीषा ने मुझसे कहा कि अगर तुम मर सकते हो तो पैसे मिल सकते हैं। और तुम लोगों ने मिलकर दुनिया को दिखा दिया कि रणवीर एक्सीडेंट में मारा जा चुका है ना? हाँ सर। और इंश्योरेंस के 30 लाख रुपए मनीषा ले लेगी। मगर मनीषा आई ही नहीं। हाँ सर, मनीषा अभी तक नहीं आई। मैं उसका कब से यहां पर छुप कर इंतजार कर रहा हूं। मेरे तो पैसे भी खत्म हो गए सर, और मनीषा है कि बस 2-3 हजार रुपए भिजवा देती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या हो रहा है। मनीषा पूरे 30 लाख रुपए लेकर तुम्हारे पास आने वाली थी। हाँ सर, प्लान तो यही था। क्या आपको मालूम नहीं कि आपकी बीवी का एक अलग प्लान है? आपकी बीवी पूरे 30 लाख रुपए लेकर उड़ गई। नहीं सर। हाँ। नहीं सर, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम अपने पिता को धोखा दे सकते हो, अपनी मौत का ड्रामा कर सकते हो, तो मनीषा ऐसा क्यों नहीं कर सकती? हाँ? अब बताओ, क्यों मारा मनीषा को तुमने? हाँ? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मनीषा मर गई है? हाँ, और मनीषा को तुमने ही मारा है। तो फिर ये पैसा गया कहां? इंश्योरेंस के 30 लाख रुपए ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? किसी के पास तो गायब होगा ये पैसा। सर, मनीषा के अकाउंट में कोई पैसा नहीं, अकाउंट एकदम खाली है। इंश्योरेंस का सारा पैसा उसी दिन निकाल लिया गया है जिस दिन मिला था, और पैसा कैश निकाला गया है सर। ओ, रणबीर तो कहता है कि मनीषा ने उसे सिर्फ 5,000 रुपए दिए, तो बाकी पैसे कहां गए? तो फिर ये पैसा गायब कहां हो गया? जरूर ये किसी पहुंचे हुए आदमी का प्लान है, और अब तक जो कुछ भी हमारे सामने आया है उससे तो लगता है कि इसके पीछे इस मनीषा का भी हाथ है। मुझे तो लगता है ये मनीषा कोई गुनहगार है, क्रिमिनल। इसने पहले भी बहुत लोगों को फंसाया होगा। अपना पुलिस रिकॉर्ड चेक करो। फिर आपका शक सही था, मनीषा का पुलिस रिकॉर्ड है? मुझे लग ही रहा था। कोई कहता है उसकी शादी हुई है, कोई कहता है नहीं हुई है, और ऊपर से 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस। ये जरूर कोई चक्कर है। सर, ये जो गुनाह करती है उसमें इसका एक पार्टनर है। इसका नाम इधर लिखा है लेकिन फोटो नहीं है। अमित, ये और एक नया नाम निकला है। देखो इसका आता पता है क्या? है सर, 35 सी क्लोज अपार्टमेंट, नई दिशा मार्ग, नेवाले ईस्ट। संभल के। ऊपर। अंदर कोई भी नहीं है सर। कोई भी नहीं है सर, किचन में भी कुछ भी नहीं है, खाना वगैरह कुछ भी नहीं। सर, कबर्ड भी खाली है, एक भी कपड़ा नहीं है, पूरा घर साफ है सर। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। अमित यहाँ नहीं रहता तो ठीक है, लेकिन ये दरवाजा खुला क्यों है? सर, हाँ फ्रेडेक्स, ऊपर कोई नहीं है सर, सिर्फ ये पेपर मिला है। सिर्फ पेपर मिला है? ये तो आज का पेपर है। अमित आज सुबह यहां था, इसका मतलब है उसे पता चल गया है कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए हमारे आने से पहले वो यहां से गायब हो गया। घर का एक एक कोना अच्छी तरह से छान मारो, कोई ना कोई सुराग छोड़ा ही होगा उसने। जाओ जल्दी, एक एक कोना अच्छी तरह से छान मारो।
हाँ दया। सर ये देखिए, एक और कैलिप्सो की माचिस। वैसा ही मैच बॉक्स जो मनीषा के बैग में मिला था। हाँ। कैलिप्सो डिस्को। मनीषा तो वहां काम करती थी। सब बराबर फिट हो रहा है। मनीषा कैलिप्सो डिस्को, अमित कैलिप्सो डिस्को। सर शायद अमित भी वहां पे काम करता हो, या फिर कैलिप्सो डिस्को में आता जाता होगा। चलो डिस्को, वहां जाके थोड़ा सा डांस करें। म्यूजिक बंद करो। एक मिनट शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। हम लोग सीआईडी से हैं। सुनिए, हम लोग एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसा हम लोग कहते हैं वैसा करिए प्लीज। आप सब इस तरफ आइए, एक तरफ आइए प्लीज। आइए इस तरफ, आइए एवरीबॉडी चलो इस तरफ। चलो 2 लाइन बनाओ। चलो जल्दी, चलो लाइन से खड़े रहो। चलो लड़कियां सब एक तरफ, लड़के एक तरफ। यहाँ खड़े रहो। इस तरफ आइए। फ्रेडेक्स, लड़कियों को बाहर ले जाओ, उनका कोई काम नहीं है। आइए चलो, चलिए चलो। आप में से कोई अमित है? देखो, हम अमित नाम के आदमी को ढूंढ रहे हैं। सच सच बताओ। चेकिंग करो। तुम्हारा नाम क्या है? आकाश। कार्ड कहाँ है? नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आइडेंटिफिकेशन चाहिए। प्लीज जल्दी। कार्ड है सर? इनमें से तो कोई अमित नहीं है साहब। हाँ, मैं जानता हूँ अमित को। कौन है? वो हमारे यहाँ का वॉचमैन है। इस वक्त वो गेट के बाहर खड़ा है। पहले क्यों नहीं पता? हे, तुम्हारा नाम अमित है? हाँ साहब। सर। अमित, तुम्हें मनीषा की खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। खून? मनीषा? साहब मैंने कोई खून नहीं किया और ना ही मैं किसी मनीषा को जानता हूं। तुम मनीषा को नहीं जानते? नहीं साहब। मनीषा इसी डिस्को में काम करती थी और 2 महीने पहले छोड़कर चली गई है। लेकिन साहब मुझे तो यहाँ आए सिर्फ 15 दिन हुए। तुम सच बोल रहे हो? मेरी बात का यकीन करो साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। चाहे तो आप मालिक से पूछ सकते हो। देखो, हम जिस अमित को ढूंढ रहे हैं वो 4 बंगला में रहता है और यहाँ आता जाता रहता है और शायद आज रात को कहीं बाहर जाने वाला है। साहब, हमारे मैनेजर साहब भी 4 बंगले में रहते हैं और ये आज रात को लंदन जा रहे हैं। अच्छा, आप अमित हैं? नहीं सर, मेरा नाम अंकुश है। मैं अंकुश हूं, मेरा नाम अमित नहीं है। मैं तो मनीषा को जानता तक नहीं हूं। और सर मैंने तो मनीषा का खून भी नहीं किया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। जब ये कह रहे हैं कि इनका नाम अंकुश है, अमित नहीं है, तो फिर क्यों हम इन्हें तंग कर रहे हैं? आई एम सॉरी सर। बाय द वे मिस्टर अंकुश, आपको कैसे पता चला कि मनीषा जी का खून हो गया? फिर वही बात दया। आई एम सॉरी सर, मगर इसे कैसे पता चला कि मनीषा जी मर चुकी है? हमने तो इसे कुछ नहीं बताया। फिर भी दया, जब इनका नाम अमित नहीं है। हाँ सर, मेरा नाम अमित नहीं है। ये ऐसे ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुम जो कोई भी हो, अमित या अंकुश, मैं तुम्हें गिरफ्तार करके ही छोड़ूंगा, समझे? दया। अरे जब साहब कह रहे हैं तो साहब अपना काम करो। हाँ दया, चलो। नहीं सर। दया, चलो। अरे छोड़, क्या कर रहे हो? चलो। अरे छोड़, जाओ अपने कहीं और दिमाग लगाओ। जब मैं और मनीषा मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाते थे और उनके पैसे लूटते थे। मनीषा मुर्गे फंसाती थी, हैं? हाँ, एक दिन मनीषा की मुलाकात रणवीर से हुई। उसके पैसे देखकर मनीषा का दिमाग खराब हो गया। उसने रणवीर को फंसाकर उससे शादी कर ली। मगर रणवीर के पिताजी ने सारा मामला किरकिरा कर दिया। मगर रणवीर ने हमें दूसरा रास्ता बताया। उसने कहा कि वो 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाएगा। उसके बाद वो मर जाएगा और सारा पैसा हमें मिल जाएगा। और तुम लोगों ने इंश्योरेंस के 30 लाख रुपए ले लिए। 30 लाख रुपए मिलने के बाद मनीषा ने कहा कि अब हम रणवीर को भूल जाएंगे। वो तो
छिपकर पूना में बैठा रहेगा, बाहर तो वो आ नहीं सकता, क्योंकि पुलिस की निगाह में तो वो मर चुका है। हमने सोचा था कि 30 लाख रुपए लेकर हम लोग लंदन चले जाएंगे। तुमने मनीषा को क्यों मारा? मुझे पता चला कि वो मुझे भी छोड़ने वाली है और 30 लाख रुपए लेके भागने वाली है। इसलिए मुझे उसे भी मारना पड़ा। तुम्हें मनीषा की खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अब जेल को ही लंदन समझ। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।